कितनी तरह की होती है? थ्री टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की होती है, वेरी गुड। या तो हम कोई लाइन पास कर सकते हैं, या हम कोई प्लेन पास कर सकते हैं, या सेंटर ऑफ इन्वर्जन देख सकते हैं कि अगर मैं मेरे मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर दूं तो क्या मुझे कैसा मिल रहा है। तो सिमेट्री जो है, मान लो जो सिमेट्री का मतलब क्या है कि इस तरह से मेरा अगर मॉलिक्यूल सिचुएटेड है पूरा सिमेट्रिकली, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। लेकिन अगर ऐसे कुछ हो गया तो इसका मतलब वो सिमेट्री जो है अब उसमें नहीं रही, कि वो कहीं भी कुछ भी मॉलिक्यूल जो है उसमें दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है लाइन एक्सिस, कि हम एक लाइन पास कर दें मॉलिक्यूल से, या फिर प्लेन पास कर दें। तो 3D में किस तरह से जो है इमेजिनरी लाइन हम पास करें तो उसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। प्लेन में तो क्या था कि मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया, दोबारा थोड़ा सा रिविजन करा रही हूँ मैं, कि मान लो मैंने ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दूसरा मैं मॉलिक्यूल लेती हूँ जिसमें ये हाइड्रोजन है और ये ड्यूटीरियम है। हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मैं एक प्लेन यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर रख रही हूँ। तो जैसे ही मान लो मैंने यहाँ पर ये प्लेन रखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट जो है, इसी की मिरर इमेज ये वाला है, ठीक है, ये सेकंड वाला है। तो यानी कि एक इमेजिनरी प्लेन मैंने रखा मेरे मॉलिक्यूल के बीच में, और इस तरह से रखा कि वो मेरे मॉलिक्यूल को 2 हाफ्स में डिवाइड, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, और इस तरह से कर रहा है कि वो एक प्लेन, एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट की एग्जैक्टली मिरर इमेज लग रहा है। तो ये हमने मेरे जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री में बताया था। तो इस मॉलिक्यूल में क्योंकि सिमेट्री है, क्योंकि मेरा एक हाफ दूसरे हाफ जैसा लग रहा है, अगर हम कहीं बीच में ऐसी सिचुएशन देखें तो अगर इसमें सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, फिर ये कायरल नहीं रहेगा, फिर ये हमारे किसी मतलब का नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। अगर मैं मॉलिक्यूल के इस वाले मॉलिक्यूल में से यहाँ से प्लेन पास करती हूँ तो क्या ये वाला मॉलिक्यूल एग्जैक्टली मिरर इमेज लगेगा दूसरे वाले पार्ट की, सेकंड वाले में? नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर ये डिससिमेट्रिक। वेरी गुड। तो डिससिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये मेरा था प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि हम मॉलिक्यूल के बीच में से कहीं इस तरह से प्लेन पास करेंगे कि मॉलिक्यूल मेरा एग्जैक्टली मिरर इमेज लगे दूसरे पार्ट का। फिर आ जाता है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो जैसे वहां पर इमेजिनरी, क्योंकि एग्जैक्टली हम कोई प्लेन नहीं लगा रहे वहां पर, दैट वाज टोटली इमेजिनरी, हम एक इमेजिन करके देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मेरा प्लेन होगा तो मेरा मॉलिक्यूल किस तरह से दिखाई देगा। ऐसे ही एक इम्प्रॉपर इमेजिनरी एक्सिस और इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल, passing through the molecule, rotation on which by theta degree gives an equivalent orientation। इसमें थोड़ी सी वर्डिंग हमारी चेंज हो गई है, इसका मतलब भी अभी हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इमेजिनरी लाइन पास करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस हम बेसिकली पास करेंगे मेरे मॉलिक्यूल के बीच में से, और इस तरह से पास करेंगे कि अगर किसी थीटा एंगल पर हम उसको रोटेट करें तो हमें एग्जैक्टली इक्विवेलेंट उसकी इमेज मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं वाटर का ही, क्योंकि वाटर सिंपलेस्ट है, आपको समझ भी आ जाएगा, वाटर का अगेन मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। तो अगर मान लो पहले क्या था, पूरा पूरा प्लेन रखा था, अभी प्लेन नहीं है, अभी एक हमने एक्सिस पास करी है, एक लाइन पास करी है हमने, और इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन हमने पास करी है इसको हमने रोटेट करना है किसी एंगल पे, ठीक है। अब मान लो ये मेरा है H1 और ये मेरा है H2,
ये मेरा है H1 और ये मेरा है H2। तो अगर मैं इसको 180 पे रोटेट करूं, अगर मैं इसको 180 पे रोटेट करूं तो इस तरह से रोटेट करना है। देखो, अब ये बिल्कुल इमेजिन करना है आपको माइंड के अंदर कि अगर हमने रोटेट किया तो मेरा H2 यहाँ आ गया और H1 यहाँ आ गया जब हमने इसको रोटेट किया। ठीक है, ये समय इतना थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो आप? यस मैम। हाँ, तो इसको हमने क्या किया, 180 पे रोटेट करके देखा कि यहाँ पर जो है किस तरह का मेरा बन रहा है। तो कौन सा एक्सीज, फिर हम उस एक्सीज का ना नाम रख देते हैं कि ये C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, इस तरह से CN है। तो CN एक्सीज हम उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 360 डिवाइडेड बाय जितना हमने एंगल उस पे रोटेट करा है। तो हमने यहाँ पर वाटर के केस में जो है 180 पे रोटेट करा है, तो हमें क्या मिला है, एग्जैक्टली सेम हमें एक ओरिएंटेशन मिली है वाटर मॉलिक्यूल की, जहां पर ये ठीक ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इनिशियली ये जिस तरह का था, जिस तरह की इसके हाइड्रोजन अटैच थे, अगर मेरा यहाँ पर होता इस तरह से अगेन डी, तो क्या ये वाला शो करता एक्सिस ऑफ सिमेट्री? अगर मैं एक हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दूं और फिर इसको 180 पे रोटेशन करूं तो क्या होगा, क्या चेंज आएगा बताओ? टी की जगह एच हो जाएगा और एच की जगह। हाँ, तो ये पहले जैसा नहीं रहेगा ना। पहले क्या था, इधर H था और इधर D था। अब चेंज करेंगे तो उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। यानी कि एक तीसरा बंदा पहचान सकता है कि भाई ये वो वाला तो मॉलिक्यूल नहीं है जो इनिशियली था। लेकिन अगर मैं मेरे कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 को देखूं और एक तीसरा बंदा खड़ा हो, तो वो अगर मैं रोटेट करके उसके सामने मॉलिक्यूल को रखती हूँ तो वो नहीं पहचान पाएगा कि फर्स्ट कौन सा था और दूसरा कौन सा। उसका लगेगा कि ऐसे ही दूसरा हो गया। जैसे जुड़वा मूवी में नहीं होते, दो हीरो होते, एक को रिप्लेस करके दूसरा आ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इस केस में सेम ऐसा ही होता है कि एक को रिप्लेस कर दे भी तो दूसरे को पता नहीं चलेगा। ऐसी हमें ओरिएंटेशन चाहिए कि हमने एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको रोटेट किया और उस एंगल पे रोटेट करने से एग्जैक्टली इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हमें मिल गई, पहले जैसा मॉलिक्यूल हमें मिल गया। तो वहां पर हम उसको बोलेंगे CN एक्सिस। CN से हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है CN से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो CN, C हम यहाँ पर एक्सिस के लिए यूज करते हैं, जो नोटेशन होती है। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो था आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम जो उसका सिंबल लेते हैं, उसको डेजिग्नेट करने के लिए जो हम नोटेशन यूज करते हैं, वो हम करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए सिग्मा। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए हम यूज करते हैं CN, और एक और मैंने बताई थी सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हम यूज करेंगे CI। तो ये नोटेशन भी आपको याद होनी चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए हम लोग यूज करेंगे CN। ठीक है, इसमें क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्शन। एक पार्ट दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है कि उसके जैसा है। दूसरे वाले में क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम क्या करके देखते हैं, रोटेशन। प्लेन वाले में सिर्फ हमने प्लेन रखा था और ये देखा था कि अगर हम यहाँ प्लेन प्लेस कर दें तो एक हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज है, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन उसको दिखा रहा था। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। रोटेशन हो रहा है मतलब हमने क्या किया, उसको 180 पे, 90 पे, मतलब जिस तरह के हम रोटेट सोच सकते हैं, जिस तरह का रोटेट जो है हम कर सकते हैं, उसको हमने क्या कहा, रोटेशन। उसके बाद आ जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में आप क्या करोगे, कंप्लीट रिफ्लेक्शन विद इन्वर्जन, या तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन बोल दो या फिर हम सीधा बोल दो इन्वर्जन। तो इसमें हम मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करके देखना है। तो माइंड में ये पिक्चर क्लियर कर लेना है कि तीनों में प्रोसेस अलग रहेगा हमारे मॉलिक्यूल को देखने का। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल को मैंने लिया, ये वाले में हमने यहाँ सिर्फ प्लेन पास करके देखा और देखा कि H1 और 2 जो है एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। एक्सिस में मैंने क्या किया,
इसको रिप्लेस किया, रोटेट किया। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको? अब डिफरेंस समझ आ रहा है कि इसमें क्या क्या हम करेंगे और क्या क्या सिंबल है? इतना अगर समझ आ गया तो आगे कंटिन्यू करें। मैम तो अगर जैसे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। जैसे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को भी ऑब्वियस है कि सेटिस्फाई करेगा ही, बिकॉज वो तो सेम सेम नहीं कह सकते, वो जरूरी नहीं है। देखो कोई हम हमेशा एग्जांपल जिसमें ऐसी लाइन में नहीं आपको बोल सकती, क्योंकि कहीं मैंने देखा नहीं है कि जरूरी है। ये तो एक मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिख गया है कि आपको प्लेन पास हो रहा है, उसमें से एक्सिस भी पास हो रहा है, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। जरूरी नहीं है कि अगर हम उस प्लेन में पास करें, हो सकता है वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए, हो सकता है वहां पर, मतलब मैं ये कह नहीं सकती। हाँ ठीक है, हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज है तो एग्जैक्टली अगर हम उनको रोटेट कर दें तो वो ऑब्वियस है कि वो एक जैसे ही होंगे। ठीक है, ये मान के चल सकते हो आप, लेकिन कहीं लिख नहीं सकते हो। ठीक है, ओके। अभी देखो दूसरा हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने लिया अमोनिया, तो अमोनिया का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो वो कुछ इस तरह से मेरा मॉलिक्यूल होता है अमोनिया। ठीक है, मान लो ये है अबव द प्लेन और ये है बिलो द प्लेन। तो इस पे मैं रोटेशन करती हूँ। तो रोटेशन देखो, ये मॉलिक्यूल किस तरह से होता है प्लेन में, ये ऐसे अटैच होता है ना। ये जो तीनों होते हैं, अगर मैं 120 का रोटेशन दूं इस पे, 120 का अगर मैं रोटेशन करती हूँ, देखो एक ट्राइंगल की तरह एक दूसरे से अटैच नहीं होते क्या? ये नीचे ऐसे पिरामिड नहीं होता, पिरामिड कि ऊपर नाइट्रोजन है और इस तरह से कुछ ट्राइंगल की तरह एक जो मेरा लॉन पेयर होता है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए इसकी शेप भी हम बोलते हैं पिरामिडल। पिरामिडल हम इसकी शेप बोलते हैं। तो अगर हम इसका 120 का रोटेशन करेंगे तो मेरा मॉलिक्यूल जो है कुछ ऐसा हो जाएगा कि H, अगर हम इनको डेजिग्नेट करें कि ये मेरा H1 है, ये मेरा H2 है, ये मेरा H3 है, तो यहाँ पर पोजीशन जैसे ही हमने रोटेट करा तो यहाँ पर मेरा आ गया 2, यहाँ पर मेरा आ गया 2, यहाँ पर आ गया मेरा H3, सॉरी यहाँ पर तो अबव द प्लेन है, H3, और यहाँ पर मेरा आ गया H1। ठीक है, इस तरह से हमने जो है H1, H2 और H3 था, तो हमने इस पे रोटेशन करी। तो यहाँ पर किस तरह से हो गया, ये 2 जो है यहाँ चला गया, 1 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पर आ गया। तो अब मेरा यहाँ आ गया H2, H1 और H3। ठीक है, इसी तरह से एक और बार हम रोटेशन अगर करें, ठीक है, 120 का, तो एक बार अगर और रोटेशन करेंगे तो H3 यहाँ ऊपर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया H2, ये समझते जाना साथ साथ। ठीक है, अरे भाई क्या हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखो जैसे ही हम 120 का एक और रोटेशन डालेंगे तो H3 और यहाँ पर मेरा आ जाएगा H2 और यहाँ पर आ जाएगा H1। इसी तरह से अगर 120 का एक और रोटेशन हम कर दें तो H1 ऊपर आ जाएगा, H3 यहाँ आ जाएगा, ओ गॉड क्या हो रहा है, एरो पे लिखा जा रहा है, H2 यहाँ आ गया। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कैसा लग रहा है आपको? जैसे इनिशियल लेके चले थे, ये वाला मान लो 1 है, ये मान लो 2 है और ये मान लो 3 है। तो ये 1 एक रोटेशन हुई, 2 रोटेशन हुई और 3 रोटेशन हुई, यानी कि आफ्टर 3 रोटेशन अगर हम 3 रोटेशन इस मॉलिक्यूल के अंदर करते हैं तो ये एग्जैक्टली उसी पोजीशन में आ जाएगा जहां जैसा कि ये पहले था। तो इसका मतलब ये कब इसकी इनिशियल पोजीशन पे आया, जब हमने इसके 3 बार रोटेशन करा। तो इसमें कौन सा है, C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरा। ठीक है,
कि 3 बार रोटेट करने के बाद मेरा मॉलिक्यूल एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आ गया। तो या तो आप C3 रोटेशन इस तरह रोटेशन करके देख लो, या फिर देख लो कि 120 पे हमने इसको रोटेट करा है तो 360 बाय 120 कितना आ जाएगा, 12 3 जा 6 यानी कि 3। तो अगेन हमारा आ गया कि 3 बार हमने इसको रोटेट किया तो यहाँ पर जो है इंटरचेंज होंगे इसके हाइड्रोजन्स, और तीसरी बार की रोटेशन के बाद जो है एग्जैक्टली पहले जैसा मॉलिक्यूल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया है तो थोड़ा सिंपल हम ले लेते हैं। सिंपल में क्या लेंगे, जैसे हमने ले लिया BF3। ठीक है, अब तो शायद थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया होगा क्योंकि सारे ऑलमोस्ट प्लेन में होते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मेरा मॉलिक्यूल है BF3 के अंदर। तो अगर मैं डेजिग्नेट करूं तो F1, F2 और F3 इस तरह से मेरा मॉलिक्यूल है मेरे पास में। तो यहाँ पर अब रोटेशन करेंगे हम। ठीक है, मान लो हमने एक रोटेशन करी, अब एक रोटेशन करी तो यहाँ पर क्या आएगा, F बोलते जाओ, ये ऊपर वाले F पे बोलो क्या लिखूं, मैम ऊपर वाले रोटेशन F पे क्लॉकवाइज करिए एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसे भी कर लो, क्लॉकवाइज कर लो। बता, ऊपर F2 आएगा मैम। ऊपर F2 आ जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट राइट में F1 F1, यहाँ पर F3 3। तो ठीक है, तो इस तरह से मेरा रोटेशन हो गया, एक रोटेशन हुई। अब एक बार फिर से रोटेशन करेंगे तो इस तरह से मेरा मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो रोटेशन अगर दोबारा से देखो करी तो यहाँ पर मेरा F3 आ गया, यहाँ पर मेरा F2 आ गया और यहाँ पर मेरा F1 आ गया। ठीक है, एक और बार रोटेशन हम करेंगे तो मेरा कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल आ जाएगा कि यहाँ पर मेरा क्या F1 आ गया, यहाँ पर मेरा F3 आ गया और यहाँ पर मेरा F2 आ गया, जो कि ये वाला और ये वाला इक्वल है। ठीक है, तो हमने कितनी रोटेशन करी, 1 2 3 हमने रोटेशन करी है। तो 3 रोटेशन करी है तो या तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं कि कितना एंगल होगा। तो 360 बाय 3 रोटेशन करने के बाद एग्जैक्टली सेम आया है। तो 360 बाय 3 कितना आया, बोलो, 120 120। तो एंगल भी निकल आया। तो या तो आप रोटेशन वाइज करके देख लो या आप एंगल से देख लो। जैसे आपका कोई स्क्वायर प्लैनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्क्वायर प्लैनर में आपको पता है एग्जैक्टली देखो, आप अब थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। अब स्क्वायर प्लैनर आपको मॉलिक्यूल दे दिया, अब आपको पता है कि यहाँ पर हर एक एंगल मेरा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होता है, इसका मतलब एक छोटा सा आइडिया मेरे को लग गया है कि अब जो रोटेशन होंगी वो 90 डिग्री की रोटेशन होगी। ठीक है, अब जो रोटेशन होंगी वो 90 डिग्री की रोटेशन होगी। तो या तो आप 360 बाय 90 यानी कि कितनी नंबर ऑफ रोटेशन होंगी ऐसे करके देख लो, तो यानी कि 4। तो यहाँ पर कौन सा C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा आएगा, यानी कि 4 रोटेशन करने के बाद मेरा मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम लगेगा। तो आप करके भी देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। H1 H2 H3 H4 कुछ भी आप दूसरा भी कुछ कंपाउंड लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको रोटेट करके देखना। आई थिंक समझ आ गया होगा ना कि करना कैसे है। कर लोगे भी अगर स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल का मैं करने के लिए दूं तो? यस मैम। तो यहाँ पर जो है C4 एक्सिस होगा, तो आप या तो 90 से डिवाइड करके देख लो कि कितनी रोटेशंस आएंगी, या फिर आप क्या करो कि पहले रोटेशन कर लो और फिर देख लो कि कितना यहाँ पर जो है आपका एंगल आएगा। तो आप एंगल से भी देख सकते हो और एक्सिस से भी देख सकते हो। तो दूसरा जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि ABCD सिखाते हैं आपको, नहीं ये वाला ए नहीं, ये वाला ए। हाँ जी, आनंद कुमार, बच्चे बड़े कम आते हो आप लोग, वैसे तो 40 के आसपास हो।
आनंद कुमार, यस मैम। हाँ जी, ये कौन सा अक्षर है? ए है मैम। ए है, ठीक है, इसको सही से बना देते हैं। ए फॉर आनंद। आनंद, ठीक है। तो ये इसको ना ए मानना, सीधा सीधा इक्वल मानना इसको। अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें कौन कौन सी सिमेट्री हो सकती है अभी तक जो आपने पढ़ी है? दोनों हो सकती है मैम। दोनों हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पर पहले हम प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज सिग्मा को देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा सिग्मा होगा, ठीक है। तो वर्टिकल में हमने सिग्मा लगाया है प्लेन। देखो हम हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं इसको, हमेशा ये मत सोचना कि ऐसे ही लगेगा। दूसरा मैं एग्जांपल लेती हूँ जिसमें आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो होगा नहीं, ये मतलब है नहीं हॉरिजॉन्टल है नहीं हॉरिजॉन्टल, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लगाया। हमने वहीं पर प्लेन लगाना है जहां पे हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक हाफ दूसरे हाफ के एग्जैक्टली जैसे होगा। तो यहाँ से अगर हम प्लेन लगाते हैं तो मेरा ठीक है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि मेरा मॉलिक्यूल में अगर मैं एक्सीज लगाऊं, ठीक है। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें मान लो मैं यहाँ से एक एक्सीज पास करती हूँ, ठीक है, और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देती हूँ, तो ये ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? है ये वाली जो ये है ये पलट के इधर आ जाएगी और ये वाली लाइन जो है पलट के इधर आ जाएगी, तो रहेगा तो ऐसा ही, राइट? ये समझ आ रहा है चीज? C2 एक्सिस लगेगी ना इसमें, 180 पे रोटेशन हमने कर दिया तो एग्जैक्टली वही मॉलिक्यूल हमें मिल गया। तो इसका मतलब इसमें कौन सी एक्सिस है? C2 C2 एक्सिस है, वेरी गुड। तो C2 है और सिग्मा दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम ले लेते हैं बी से, किसका नाम है भाई? बी से तो लग नहीं रहा किसी का नाम यहाँ पर। चलो आर, सरताज। एस ले लेते हैं, सरताज वो यहाँ पर। यस मैम। यस मैम। देखो अपने की लाज रखना, एस हमने लिया है। यस मैम। एस के अंदर मुझे बताओ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो? सेंटर तो करा नहीं अभी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। कौन सा सिमेट्री होगा? इसमें दोनों है इसमें। यस मैम। तो हम कैसे हम करेंगे? हम इसको ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे? लगा देंगे जी, हाँ जी, हॉरिजॉन्टली लगा देंगे इस लाइन। अरे वाह, सरताज को तो भाई नाम की लाज रख ली है। तो यहाँ पर से हम प्लेन पास करें, अगर यहाँ से कह रहे हो, यस मैम। तो यहाँ से अगर हम प्लेन पास करेंगे तो एक जो है ऐसा लग रहा है, नीचे वाला ऊपर के जैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। यस मैम। अब ये देखना, ठीक है। अब कैसा लग रहा है? सेम लग रहा है जी। ये सेम लग रहा है ना? तो यहाँ पे भी सेम लग रहा है क्या? और कोई बताओ बच्चा। नहीं मैम, फर्स्ट वाले में नहीं है। नो मैम, सेम नहीं है। देखो यहाँ पर ऐसे नहीं है। लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, ये वाला इस तरह से कर्व है, तो ये कर्व कैसा लगना चाहिए था? ऊपर भी तो ऐसे ही लगना चाहिए था, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ये वाला कर्व है, यस मैम। ठीक है। बल्कि 3 में अगर हम देखें तो यहाँ हॉरिजॉन्टल अगर प्लेन लगाएं तो ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला पार्ट जो है ऊपर के जैसा है। लेकिन एस में से अगर हम क्या कर सकते हैं, देखो अब एक्सीज हम डाल के देखते हैं कि एक्सीज डालेंगे तो किस तरह से होगा। मान लो एक्सीज हमने डाली यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डाली एक्सीज, तो एक अगर एक्सीज होगी तो ऐसा हो जाएगा, और दोबारा से हम रोटेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। यस मैम। हाँ, तो इसका मतलब कितनी बार हमें रोटेशन देना पड़ेगा अगर इसको हमें इक्विवेलेंट पोजीशन पे लाना? 2। ठीक है,
2, ठीक है जी। तो C2 एक्सिस यहाँ पर प्रेजेंट है। अब किसका नाम देखें, मैम जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो तो सभी पे वो हो जाएगी ना एप्लीकेबल, हर एक अल्फाबेट पे। हाँ हर एक पे हो जाएगी, लेकिन हमने ये देखना पड़ेगा कि इसको कितनी बार रोटेट हम करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं x ले लूं, ठीक है। अब x को क्या करना पड़ेगा, अब आप इमेजिन करना कि यहाँ पर ना मेरे एटम्स रखे हुए हैं। अब हर एक में C2 नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हमने किया है तो C2 आया है, लेकिन हर एक में C2 नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने ध्यान रखना है, हर एक पे हो जाएगी, लेकिन पहचानना है कि कितने रोटेशन हम इसको दें। अल्फाबेट पे ज्यादा पर C2 है, तो एक जनरलाइजेशन हमने नहीं करना कि C2 ही होगा, दूसरा भी कुछ हो सकता है। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, X है, अल्फाबेट है, ये वाला अल्फाबेट है, तो इस पे जो है आप अब बता ही दोगे कितने हम रोटेशन करें कि एग्जैक्टली सेम आ जाए। देखो C2 तो है ही है, अगर आप बोलो कि इसमें C2 है या नहीं है, C2 तो है। आप देखो जब मान लो कि यहाँ से कोई लाइन पास करो तो एग्जैक्टली ये घूम के इधर आ जाएगी चीज, और ये चीज इधर आ जाएगी। C2 तो है, उसके अलावा भी तो हो सकता है ना C4, 4 मैम, 4 रहेगा। है ना। तो हम इसको जो है 180 पे रोटेट कर सकते हैं, एज वेल एज हम इसको क्या है 90 पे भी रोटेट कर सकते हैं। फर्क ये होगा 90 पे हमने 2 रोटेशन देनी होंगी, और 90 पे 4 देनी होंगी, और 180 पे हमें 2 रोटेशन देना होगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं, एक लास्ट वाली हम करा ही देते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री फटाफट से बता देते हैं क्योंकि बहुत इजी है, उसमें तो कुछ नहीं करना। फिर हम तीनों का एग्जाम्पल करेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री, अब देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या हमने देखना होता है कि कोई भी मेरा मॉलिक्यूल अगर हमने ले लिया है, ये मान लो स्क्वायर है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ले लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल की शेप पता है किसी को? चलो नहीं पता तो ये शेप जो होती है ये ऑक्टाहेड्रल की होती है। ये मेरा ऑक्टाहेड्रल, या तो स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलो या ऑक्टाहेड्रल बोलो, ठीक है। ये एक स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, और एक ऊपर ग्रुप है, एक नीचे ग्रुप है, तो बाय पिरामिड हो गया और स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर में ये बना हुआ है। वैसे ये ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो ऐसा हो जाता है, एक ग्रुप नीचे एक ग्रुप ऊंचे। ट्राइंगुलर यानी कि एक ट्राइंगल हमारी बनी हुई है, एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे, ठीक है। इसका भी हम ले लेंगे एग्जाम्पल, इसके बाद ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री में मैंने कहा कि इसको CI से तो दिखाते हैं, और इसमें जो हम ऑपरेशन करते हैं वो करते हैं इन्वर्जन, यानी कि मॉलिक्यूल को इन्वर्ट हमने करना है, एक तरह से इमेजिनरली इन्वर्ट करना है। अब होता क्या है इसके अंदर, जैसे मान लो इसका सेंटर मैं मान लू यहाँ पर जहां पर मेटल रखा हुआ था। अब मॉलिक्यूल का सेंटर मान के जितना मैं इधर चलूं लेफ्ट में, उतना ही अगर मैं राइट में चलूं बिल्कुल ठीक उस इतना ही बिल्कुल अपोजिट 180 पे, तो मुझे यहाँ पर सेम चीजें मिलनी चाहिए। अगर सेम मिला तो इसका मतलब CI प्रेजेंट है, और अगर सेम नहीं मिला तो इसका मतलब CI सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देखो इस मॉलिक्यूल में आप यहाँ पर चल लो, उतना ही यहाँ पर चल लो, तो आपको सेम चीजें मिली है। यहाँ पे इसको खाली है, इतनी दूर इसका A है, इतनी दूर A है, यहाँ पे भी इतनी दूर A है, इतनी दूर A है। आप अगर यहाँ पर जाओ और इतना ही दूर इधर जाओ, तो यहाँ इस वाले में भी इसको सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, इस वाले में भी इसको सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आपका ही कहना ले लेते हैं, एक ट्रायंगुलर हमने ले ली है और एक जो है बाय पिरामिडल ले लिया है। इस तरह से यहाँ पर मेरी मेटल रखी हुई है, तो इस तरह से जो है इसकी शेप होती है। तो यहाँ पर मैं अब मान लो यहाँ सेंटर मानूं अगर, तो क्या जैसे मैंने यहाँ इस तरफ गई और फिर मैं उतना ही दूर इस तरफ गई, तो क्या यहाँ पर सेम मिलेगा इसको? देखो यहाँ पर है A, यहाँ पर है A और यहाँ पर है A, तो यहाँ पर से मैंने सेंटर माना, तो जितनी दूर मैं यहाँ पर गई, इधर गई इतनी ही दूर मैं इधर गई। तो जब मैं इधर गई तो मुझे क्या मिला रास्ते में, एक A इधर से घिरे हुआ था, एक A इधर से घिरे हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा
किसके तो रास्ते में पड़ रहा है, इधर उधर तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये इधर का एनवायरमेंट और इधर का एनवायरमेंट अलग है, जबकि सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए एनवायरमेंट सेम होना चाहिए था, तो इसका मतलब इसमें CI प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हो ये चीज, सेंटर ऑफ सिमेट्री? यस नहीं आया जी। मैम हाँ मैम, जी, देखो हम सिंपल लेते हैं। हाँ जी बोलो। हर एक में ये देखना है क्या? हर एक मॉलिक्यूल में ये तीनों देखना है। अभी हम कलेक्टिवली भी देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, हर एक में ये देखना है। नहीं समझ आया क्या ये? चलो तो थोड़ा और क्लियर डीपली समझाती हूँ। देखो हमारे पास कुछ भी बताना है, उसके लिए कोई भी अगर एटम को एक्सप्लेन करना है, 3 एक्सिस होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। एक होता है मेरा एक्स एक्सिस, एक होता है मेरा वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। ठीक है, इस तरह से मेरे एक्सिस होते हैं। तो मैं क्या चाह रही हूं कि हम इनको इन्वर्ट अगर करें, तो इन्वर्ट जैसे ही हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से, ओ गॉड क्या हो गया ये, हाँ इस तरह से यहाँ पे जाएंगे तो -x मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो -y मिलेगा और यहाँ पर जाएंगे तो अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, कहाँ गई, हाँ यहाँ पर जाएंगे तो -z मिलेगा। ये समझ आता है? कलेक्टिवली मैं बना देती हूँ यहाँ पर x -x y -y, ये तो देखो मैथ्स में करते ही हो आप लोग। यस मैम। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव डायरेक्शंस थी हमने इनको इन्वर्ट कर दिया नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमें चीज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। मान लो मैंने कोई भी इथेन लिया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो मैंने सेंटर माना। ठीक है, अब इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं 10 किलोमीटर यहाँ जाती हूँ इस डायरेक्शन में, तो ठीक इसी डायरेक्शन की अपोजिट साइड में मैं 10 किलोमीटर जाऊंगी। ठीक है, जैसे हमारा कॉलेज है पट्टी कलियाना में, अब मान लो 10 किलोमीटर अगर मैं सोनीपत की तरफ जीटी रोड पे जा रही हूँ, जीटी रोड बिल्कुल देखो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये मेरा जीटी रोड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ तुम्हारे कॉलेज से 10 किलोमीटर सोनीपत की तरफ जाती हूँ, तो ठीक 10 किलोमीटर मुझे पानीपत की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, अब 10 किलोमीटर जब मैं सोनीपत की तरफ गई तो मुझे एक आदमी मिला। ठीक है, और दूसरी तरफ जब मैं पानीपत गई तो मुझे उसका जुड़वा भाई मिला। ठीक है, तो दोनों ही, ये आदमी भी सेम था और ये भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो एक जैसी चीज तुम्हें मिलनी चाहिए जब तुम इस तरह से जाओ। दोबारा देख लो, इस तरह से मैंने किया था, तो इस पॉइंट से जब आप चले तो जितना इधर चले उतना ही इधर चले। अगर आपको सेम चीजें मिल रही हैं तो इसका मतलब वहां पर CI है। अगर आपको मैं इस तरह से दे दूं मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल दे दिया मैंने, तो अगर आप यहां से चले, इधर आपको हाइड्रोजन मिला 10 किलोमीटर दूर और इधर 10 किलोमीटर दूर चले तो आपको क्लोरीन मिला। इसका मतलब यहाँ पर आपको इन्वर्जन नहीं मिला मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पर मेरी CI नहीं होगी। ये समझ आई नहीं क्या? आ गया मैम। आ गया। तो अब मुझे दोबारा से फिर हम देखते हैं कि इस वाला मॉलिक्यूल मैं लेती हूँ, एक ये वाला स्क्वायर प्लानर मॉलिक्यूल, और एक मैं ले लेती हूँ मॉलिक्यूल ये वाला अब ये वाला में बताओ मुझे, इस वाले में CI होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री? यस मैम। यस मैम। और होगा मैम। यस मैम। अक्षत अग्रवाल, अनम्यूट करो। अक्षत अग्रवाल, यस मैम।
बताओ ये वाले में होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री? बताओ, एब्सेंट लगेगी देखो। सौरभ, यस मैम। इसमें होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में तो होगा। सेकंड वाले में सेकंड वाले में नहीं होगा मैम। नहीं होगा, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब हम कलेक्टिवली देखते हैं। एक और चीज होती है इम्प्रॉपर एक्सीज ऑफ रोटेशन, बाई चांस आ जाए तो। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन प्लस रोटेशन, दोनों ही चीजें होती है। ठीक है, तो इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल, रोटेशन ऑन विच बाय थीटा डिग्री फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन गिव्स इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। देखो आपने क्या किया, एक आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री की जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा था, एक आपने रोटेशन की जिसमें एक्सिस हमने रोटेट करना था, और रिफ्लेक्शन और एक्सिस को मिला के मेरा बन जाता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम एस एन से दिखाते हैं, जिसको हम एस एन से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम बोलते हैं, और इनको रिफ्लेक्शन एज वेल एज रोटेशन दोनों की तरह, दोनों में हमें दोनों ही देखना होता है और फिर डिसाइड करना होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है या नहीं है। यानी कि उसमें प्लेन भी होना चाहिए और उसमें एक्सिस भी होना चाहिए रोटेशन के लिए। अगर दोनों चीजें प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब कि उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो आई थिंक आज के लिए शायद इतना बहुत है, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो जीरो जीरो बटा लड्डू कुछ भी याद नहीं रहेगा इसमें से ना, कैसे रोटेट करना है। ये फोर्थ टाइप है मैम? हाँ, ये फोर्थ टाइप है, जिसमें कि वैसे देखो मेनली 3 होते हैं, लेकिन अगर हम रोटेशन और रिफ्लेक्शन को मिला दें, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री को मिला देते हैं, जिसमें मतलब दोनों चीजें हमें देखनी होती है, तो उसको हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल देते हैं। हाँ जी, ठीक है। कुछ गया दिमाग में? कोई लेक्चर अटेंड करने का कुछ फायदा हुआ है? कुछ समझ आया है? जी मैम आ रहा है। यस मैम। अच्छा, यस मैम आ रहा है। थैंक यू सो मच। चलो इसका फिर लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं और खत्म करते हैं इसको, ताकि हमें इम्प्रॉपर एक्सिस रोटेशन का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो BF3 थोड़ा सिंपल मॉलिक्यूल ही हम ले लेते हैं, तो BF3 को हम बनाते हैं। तो इसको जो है हमने इस तरह से इस पे लगाया है। पहले हम लगाएंगे C3। C3 का मतलब है 360/3, यानी कि हमने 120 डिग्री के एंगल पे इसको रोटेट करना है। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा F3, यहाँ पर मेरा बन जाएगा F2, और यहाँ पर जो है मेरा बन जाएगा F1। अब ये हमने कौन सा ऑपरेशन किया है? रोटेशन। रोटेशन। अब इस पे हम अगर परपेंडिकुलर प्लेन लगा दें, यानी कि जिस एक्सिस पे हमने इसको रोटेट किया है, देखो अब कौन से एक्सिस पे हमने इसको रोटेट किया है, हमने मॉलिक्यूल को, जैसे यहाँ B, ये B दिखाई दे रहा है ना, इसको कैसे दिखाऊं इसको, ये हमने देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं मेरा मॉलिक्यूल का एक्सिस यहां से घुमाती, यानी कि क्या करती, ये बोरोन है, ये फ्लोरीन है, मैंने मेरा एक्सिस यहां से पास करा। ठीक है, जब मैं इसको एक्सिस को यहां से पास करूंगी तो यानी कि यहां पर ये इस तरह से घूमेगा। अब ये जो घूमेगा, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये जो मॉलिक्यूल घूमेगा, इसके अंदर BF
1, ये तो सेम रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा कि नहीं रहेगा? जो घूमेगा वो ये चीज घूमेगी ना, यस मैम। क्योंकि चीज यहाँ से पास किया है, यहाँ से प्लेन में से, इन प्लेन मैंने पास किया है। लेकिन अगर मैं प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर से रख के और तीनों को 120, अभी मैंने जो इसको घुमाया है वो 180 पे घुमाया है, अभी इसमें जो है वो C2 है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मॉलिक्यूल के अंदर जो है C3 हो, तो उसके लिए फिर मुझे जो मेरा मॉलिक्यूल घुमाना है वो ऊपर से घुमाना है, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर से। तो ऊपर से जैसे वो होती है ना, चक्री होती है थोड़ी सी ना, वो फैन होता है, वो फैन बच्चे नहीं, और ऑन के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये जो प्लेन है ना, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर से खड़े होके और फिर इनको घुमा रहे हैं ऐसे करके, ऊपर से इसको घुमा रहे हैं, तब ये तीनों जो है 120 पे घूम के इस तरह से अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना। ये थोड़ा सा समझ आ रहा है कि कैसे होगा? यस मैम, आ गया। सबको आ गया क्या? पीयूष, आशुतोष, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ से रोटेशन कर रहे हैं। मान लो कि अब मैं जो है F2, F1, F3, अब मैं इस डायरेक्शन से रोटेशन लगा रही हूँ, इन प्लेन से, ठीक है। इस डायरेक्शन से जब मैं रोटेशन लगाऊंगी तो यहां से, कहाँ गया, यहाँ पे, एक सेकेंड, यानी कि अब मैं जो लगा रही हूं इस पे BF2, ये वाली जो है एक्सीस लगा रही हूँ, ठीक है। यहां से मैंने मेरे मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, तो अब क्या होगा, BF2 तो सेम रहेगा, लेकिन जो है यहाँ पर और यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये F3 बन जाएगा, ये F1 बन जाएगा, ठीक है। ये अभी C2 एक्सीस हुआ इसमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऊपर से लगाऊंगी तो तीनों F घूमेंगे। मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही था, तो आई होप कि समझ आ गया होगा। आगे ये समझ कि हम ऊपर से जो है, एक बार और बताऊं? यस मैम। देखो, मेरा मॉलिक्यूल है BF3, इस तरह से मेरा मॉलिक्यूल है F1, F2, F3, ठीक है। अब दो तरीके से मैं एक्सिस लगा सकती हूँ, कि या तो मैं इसमें C2 लगाऊं या फिर मैं इसमें C3 लगाऊं। C2 कब लगेगा, जब मान लो कि मेरा इस डायरेक्शन में है, मैंने लगाया मेरा एक्सिस। अब जब आप इसको घुमाओगे, इसको एक्सिस को घुमाओ, ये तो अपने आप अपने ही एक्सिस पे रोटेट करेगा ना, ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ से रोटेट कर रहे हैं। ये भी ऐसा ही होगा, जो रोटेशन करेगा ये वाला फ्लिप होके इस साइड पे जाएगा और ये वाला फ्लिप होके इस साइड पे जाएगा। यानी कि जो फ्लिप होंगे मॉलिक्यूल वो इस तरह से होंगे कि यहाँ पे F2 आ जाएगा और यहाँ पर F3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें C2 हुआ। लेकिन अगर मैं जो आपकी स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस लूं और उससे घुमाऊं इसको, मान लो ये है आपकी स्क्रीन है, ठीक है, F1, F2, F3, और इस स्क्रीन के मैं परपेंडिकुलर, वो आपका कोई पेन होगा ना, वो आप पेन जो है आप B पे लगाओ, ठीक है। आप अपनी साइड से पेन आपकी स्क्रीन के B पे लगाओ और उस पेन को आप घुमाओ, ठीक है। अब जब वो पेन घुमा रहे हो तो आप फील कर रहे होगे, इमेजिन करो, एक फील करो कि जब आप फील कर रहे होगे कि जब आप इसको घुमा रहे हो तो तीनों F घूम रहे हैं। कुछ फील कर रहे हो, कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? आई नो इट इज डिफिकल्ट, लेकिन जिस तरह से आप सुन रहे हो और ऐसे अगर परफॉर्म करोगे तो आपको पक्का आ जाएगा। आप B है ना, B पे अपना पेन लगाओ, प्रैक्टिकली करने से ज्यादा आता है। B पे अपना पेन लगाओ, अब इसको घुमाओ, अब ये फील कर रहे हो कि ये तीनों घूम रहे हैं 120 पे। मैम नॉर्मल इसका एग्जांपल फैन ले लूंगा, घर का जो फैन यस है। मैम। क्या नॉर्मल एग्जांपल ले लूं? जैसे मैम फैन है ना, वो ये एग्जांपल से लेके समझा दो। हाँ, फैन, वेरी गुड, ये सही किया तुमने। फैन है जैसे, तो फैन पे देखो सारे बच्चे, ठीक है। अब फैन पे जब आप देख, जब वो रुका हुआ है, ऑब्वियसली अब तो नहीं रुका होगा, जब वो रुका हुआ है, ठीक है। अब आप पीछे जो उसकी वो स्टैंड, वो स्पोर्ट के लिए जो एक बीच में पाइप लगा हुआ है ना,
वो पाइप ऐसा सोचो कि आप यहाँ से एक्सीस जो है पास कर रहे हो उसको, C3 एक्सीस हम बात कर रहे हैं C3 की। अब जो ये प्लेन है, वैसे तो पंखुड़ियां थोड़ी सी टिल्ड होती हैं हवा काटने के लिए, लेकिन हम मानेंगे कि तीनों पंखुड़ियां जो हैं एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक है। एक ही प्लेन में जब तीनों पंखुड़ियां लाई कर रही हैं, तो हम जो प्लेन एक्सीस जो लगा रहे हैं ना, वो पाइप है, वो पाइप जो है वो एक्सीस है, ठीक है। अब उस पाइप को पकड़ के ये जैसे ही हमने स्विच ऑन करा, ये घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब जो है हमने देखा कि इसके पास 3 पंखुड़ियां हैं, तो एक पंखुड़ी जैसे ही हमने एक रोटेशन करी तो अपनी जगह चेंज करके दूसरी की जगह पर आ गई, ठीक है। तो हमने ये जो एक्सिस लगाई है वो कहाँ लगाई है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर लगाई है, ठीक है। अब बिल्कुल इसको ना, बिल्कुल अब यहाँ से ना ध्यान मत हटाना, नहीं तो पजल हो जाओगे। एक ही प्लेन में तीनों पंखुड़ियां थी, ठीक है। हमने उसके परपेंडिकुलर से एक्सिस लगाया, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस लगाया और देखा कि कितनी रोटेशन के बाद जो है सेम पंखुड़, मान लो तीनों अलग अलग कलर की जब हम बनाएंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मान लो ग्रीन कलर की दोबारा से ग्रीन कलर कब आएगा, 3 रोटेशन के बाद आएगा, ठीक है। अब वो जो प्लेन परपेंडिकुलर हमने एक्सिस लगाई है, एक्सिस लगा दी, पता चल गया। इम्प्रॉपर में क्या होगा, एक्सिस के साथ साथ अब जहां पर हमने एक्सिस लगाई है, ये जो हमारा पाइप है स्पोर्ट के लिए जो घुमा रहा है, यहां पर हमने एक्सिस लगाई है, मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और जहां पर हमने एक्सिस लगाई है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन लगाना है, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन लगाना है। मतलब ये पाइप के परपेंडिकुलर प्लेन लगाना है। पाइप के परपेंडिकुलर कहाँ होगा, पाइप के परपेंडिकुलर कहाँ होगा, बताओ मुझे। पाइप के अगर परपेंडिकुलर में कोई प्लेन लूं तो कहाँ होगा पाइप के परपेंडिकुलर, पाइप के परपेंडिकुलर। अभी पंखे पे देखो, और जो स्पॉटिंग वाली पाइप जो घुमा रही है उसको, उसके परपेंडिकुलर प्लेन कहाँ होगा बताओ। मैम उसके टॉप पे या उसके बॉटम पे? बॉटम ही देखनी है हमने ना, पंखुड़ी वाला हिस्सा ही देखना है। अजय, हम जिस प्लेन में अजय? पंखड़ी लाई वो वाला। यस मैम। हाँ बताओ, तुम बताओ कहाँ पर होगा। टॉप पे। हाँ मतलब ये ऊपर नहीं जाना हमने, छत पे नहीं जाना हमने, नीचे पंखुड़ियों वाले पे रहना है। ऑब्वियस है पंखुड़ी वाला प्लेन होगा ना। यस मैम। अब हमने जो प्लेन लगाना है वो पंखुड़ी वाले प्लेन पे लगाना है। अब हम प्लेन कैसे लगा सकते हैं, देखो हम क्या करते हैं, इन पंखुड़ी को बीच में से आधा आधा काट देते हैं along with these atoms। हर एक एटम को बीच में से काट दो। मतलब ये एक्सिस के जो आपका है, आपकी जो स्पोर्टिंग पाइप है, इसके परपेंडिकुलर हमने प्लेन लगाना था। तो हमने क्या किया, और कोई ऑप्शन तो हमारे पास था नहीं, तो इसके परपेंडिकुलर तो प्लेन ऑफ पेपर ही रह गया, तो पंखुड़ी वाला प्लेन है वही रह गया। तो हमने क्या किया कि सारे एटम्स को बीच में से काट दिया। ऐसा प्लेन हमने इमेजिन किया कि हर एक पंखुड़ी, बोरॉन सब बीच में से कट गए, ठीक है। अब बीच में से कट गए तो ऑब्वियस है आधा जो है लगता है दूसरे आधे का मिरर इमेज है, लगता है कि नहीं लगता है। अब जो अब इंसान को अगर बीच में से काट दिया जाए तो आधा हिस्सा लगेगा ना कि दूसरे आधे हिस्से का मिरर इमेज है, लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा मैम। यस मैम। यस मैम। तो देखो ये हमारा था, ये हमने पंखुड़ी जो है हमारी थी, एक पंखुड़ी, दो पंखुड़ी, तीन पंखुड़ी। तो हमने स्पॉटिंग पाइप इमेजिन कर लो, तो ये हमने घुमाया इसको, तो ये घूम के जो है भाई साहब, हाँ घूम के जो है इस तरह से मान लो वो आ गई है कि यहाँ पर F2 आ गया है, यहाँ पर F1 और यहाँ पर F3। तो अब हम जो है इसको प्लेन जो बना रहे हैं वो इस तरह से बना रहे हैं, या फिर आप ऐसे देख लो कि ये भी आधा कटा
ये भी आधा कटा, ये भी आधा कटा और ये भी आधा कटा। ऐसे हमने प्लेन बिल्कुल पेपर के प्लेन में ही प्लेन लगाया है, हर एक एटम को आधा आधा काट दिया है बीच में से। तो ये हमारा जो है सिग्मा भी है इसमें, और C3 भी है और C2 भी है, ठीक है। तो इसमें हमारा C2 एक्सिस भी है, C3 एक्सिस भी है और प्लेन भी है। तो ये अगर जिसमें प्लेन और C दोनों होते हैं उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंडीशन क्या है कि जहां पर हमने एक्सिस लगाया है उसके परपेंडिकुलर हमने प्लेन लगाना है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन लगाना है। समझ आई? ओ गॉड, हाँ जी बच्चों समझ आई? ये थोड़ा बहुत माइंड में गया, पहली बार आई थिंक कर रहे हो आप लोग। हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. सब Yes, रिस्पॉन्स करो ना, मुझे लगे। Yes, ma'am. ओके ओके, यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो फिर सिमेट्री ऑपरेशंस आज मेरे कंप्लीट होते हैं। तो बेसिकली सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ आया क्या? यस मैम। चलो, यानी कि सिमेट्री ऑपरेशंस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सिस पास करेंगे, लाइन पास करेंगे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन पास करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इन्वर्जन करेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब जहां से चले हमें एक्स जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कौन से वाले केस में? ये जो लास्ट वाला इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, प्लेन जो है पहले हम एक्सिस पास करेंगे और उसके परपेंडिकुलर प्लेन लगा के देखेंगे, उसके परपेंडिकुलर प्लेन लगा के देखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर एक केस में वो प्लेन लग जाए, क्योंकि मान लो कि अगर इसके जैसे वो पंखुड़ी स्पोर्ट वाली जो हमने वो पाइप मानी थी ना, मान लो वहां पर भी कोई ग्रुप अटैच है, ठीक है। जैसे वो पिरामिडल के केस में होता है ना, पिरामिडल के केस में मान लो ऊपर भी कोई ग्रुप अटैच था और वहां से आपने जो है, अब जो है पहले हमने तो एक्सिस ही मान लिया था, अब जो छत पे जो पंखे का लगा हुआ है ना छत पे, अब वहां पे भी कोई ग्रुप है, और अब आप जब एक्सिस पास करोगे तो रोटेशन तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप सारे मॉलिक्यूल्स को जो पंखुड़ी के प्लेन में है बीचों बीच में से काटते भी हो तो आपको क्या दिखेगा कि ऊपर वाला ग्रुप तो है, लेकिन ऊपर वाला ग्रुप जैसा नीचे भी तो होना चाहिए था, वहां पर तो होगी नहीं ना इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि वहां पर हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन नहीं पास हो रहा है, नहीं हमें एक पार्ट दूसरे जैसा लग रहा है, तो उस केस में नहीं होगा। चलो कल हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनैंशियोमर डायस्टीरियो आइसोमर करेंगे। अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर ली है, तो अटेंडेंस में टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास भी है, आई नो है ना, दूसरी क्लास होगी ना किसी चीज की? यस मैम, हो गया स्टार्ट। हाँ जी, चलो जी कल मिलते हैं फिर। टिल देन इसको थोड़ा पढ़ लेना, और मैं कोशिश करूंगी कि इसके सिंपलेस्ट नोट्स अभी बनाऊंगी, क्लास शाम तक ही भेज पाऊंगी। देखो इसके सिंपलेस्ट नोट्स जो है मैं बनाऊं और वो फिर मैं सेंड करूं, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, जो मैं PDF भेजूंगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। सभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्रूशियल टाइम है।